सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक Q&A प्लान किया है अपनी दो गर्लीज के साथ में, और जो कि एक फन सेशन होने वाला है और थोड़ी बहुत माइंडफुल बातें भी होने वाली है। तो हम तो बहुत इंजॉय करेंगे वो। आई होप कि आप भी वो इंजॉय करें। लेट्स। वन चाइल्डहुड बेस्ट मेमोरी। ओके, सो वैसे तो चाइल्डहुड के बहुत सारे बेस्ट मेमोरीज हैं, बट एक किस्सा सुना सकती हूँ मैं, छोटा सा। हम लोग एक वहाँ पे सुनाऊँ ना। हाँ ठीक है। तो एक मेले में गए थे। तो एक गेम था। तो गेम में ऐसा था कि एक खूटा बना था बीच में और उसके चारों ओर मतलब ऐसा रिंग बना हुआ था और सारे लोग खड़े हुए थे। ठीक है। तो और उस खूटे में गधा बंधा हुआ था और उसका मालिक मतलब कि मालिक उसको क्वेश्चन पूछा था और गधा ना वो क्वालिटी जिस इंसान के में है उस क्वालिटी के पास जाके वो रुक जाता था उस इंसान के पास। हाँ सही है। तो ना जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछा कि यहाँ पे सबसे मोटा कौन है। ठीक है। तो वो गधा जो सबसे मोटा था वहाँ पे रुक गया। तो एक बार वैसे हुआ कि फिर एक बार मेरे पास रुका। तो मेरे पास रुका तो उस टाइम का क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर ऐसा कौन है जो बातें ज़्यादा करता है और काम कम करता है। तो वो गधा मेरे पास आके रुका था और ये बात मैं सबको बता रही थी कि मम्मी गधा ना वो गधा था। तो चाइल्डहुड मेमोरीज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबसे जो मेमोरेबल है वो ये है कि अपने नानी के घर जाते थे हम लोग सब और वहाँ बिना फियर के बिना टेंशन के वहाँ पर टाइम स्पेंड करते थे। और जब लाइट ऑफ हो जाता था फिर हम स्टोरी सुनते थे और फिर नेक्स्ट डे हम कहाँ घूमने जाएंगे उसका प्लान करते थे। मतलब वो जो लाइफ था ये मतलब बहुत ही यादगार है नानी का घर। ओके, मेमोरी है। पता नहीं क्यों मतलब कि शाम होते ही मम्मी साइकिल चला के आ रहे हैं तो साइकिल चलाने चले जाना। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, बस ऐसे ही साइकिल चलाने। तो साइकिलिंग वो तो बेस्ट है। ओके Wait for the right time. Make it right by showing up. व्हाट्स योर कोपिंग मैकेनिज्म? माइन इज एक्सप्रेसिव। मतलब अगर कुछ भी हुआ है तो मुझे बस बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोल के नीड टू भड़ास निकालना है, बस बात खत्म। सो जब तक अगर मेरे मन में बातें रहती है तो वो फिर बार बार दिमाग में घूमती रहती है। कुछ भी हो, सही हो गलत हो वॉट, मुझे एक्सप्रेस करना है। कि अगर कुछ भी होता है तो जो भी इमोशन रहता है मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ। लाइक अगर मेरा किसी से कुछ बातचीत हो गया या मुझे किसी की बात बुरी लगी तो मैं ऑन द स्पॉट नहीं बोलती हूँ। पहले मैं उसको प्रोसेस करती हूँ, मेरे इमोशन को कि ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है और सामने वाले ने अगर ऐसा बोला है तो क्यों क्यों बोला है और उसका भी कुछ स्टेट ऑफ माइंड होगा। तो थोड़ा सा खुद से रिस्पॉन्स करना, अपने इमोशन को प्रोसेस करना। और अगर वो बातें मुझे बहुत परेशान कर रही है तो मैं फिर कम्युनिकेट करती हूँ अपने नियर डियर से। और अगर उतना इम्पोर्टेंस नहीं है तो फिर लेट गो करना, उसको होल्ड करना, मतलब बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, लेट गो करना है। और सबसे बेस्ट वे है अगर वो हम मतलब अगर बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ रहा है तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन इज द सॉल्यूशन। लाइक मेरे लिए तो ऐसा है कि अगर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं इसको सुनना पड़ेगा। बस कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो मेरा ठीक है। कोपिंग मैकेनिज्म भी ऐसा ही है। अगर कुछ मेरे मन में चल रहा है किसी के साथ, अगर मेरा कुछ कुछ भी कुछ हो गया है, तो बेटर यही है कि मन से निकाल दो। क्योंकि जब वो मन से निकल जाता है, बात क्लैरिफाई हो जाता है, तो रिश्तों में भी क्लैरिटी हो जाती है और आपका मन भी शांत रहता है। Who's the हाँ। who's the emotional support and logical one amongst you? हाँ।
Emotional support, logical one. Emotional support, logical one. So easy for me. हाँ तो मेरे लिए भी वही है, इमोशनल सपोर्ट एंड लॉजिकल। लॉजिक के लिए तो मैं इसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लॉजिक और मेरा दूर दूर उसका रिश्ता है। आरवी के तो दोनों मैं ही मोस्ट ऑफ द टाइम, लॉजिकल तो नहीं बट फिर भी लॉजिकल तो हाँ बात करके ऐसा है कि किसको लॉजिक मिल जाता है। आरवी हम लोग मैं तेरे बार साथ हूँ, लेकिन आरवी मैं तेरे साथ हूँ। हम लोग इमोशनल बात करते हैं रुचि के साथ और हम लोग उसको लॉजिकल पर ले आते हैं। और इलॉजिकल बात। एंड वैसे हम जब भी बात करते हैं तो तुम दोनों साथ ही रहते हो, तो हम लोग इमोशनल को लॉजिकल, लॉजिकल को इमोशनल कर कर ही ही देते देते हैं। ये अच्छा आंसर था। ठीक है, अब नेक्स्ट Next. व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? हम्म। माय लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम। ओके, आई थिंक मेरा है किसी को गाना सुनाना, किसी को मूवी दिखाना। क्वालिटी टाइम हाँ ऑलवेज। लैंग्वेज है कि मैं उसको जबरदस्ती ये गाना सुन, ये गाना सुन, मैं इसको गाना सुनाती हूँ। और अगर कोई मूवी है तो ये मूवी देखना, ये मतलब मैं जो चीज देखी हूँ वो भी देखना चाहिए या वो भी सुनना चाहिए। प्रेशराइज करती हूँ। हाँ हाँ, लिटरली लैंग्वेज की कोई मैं लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुनती हूँ। सो मेरे दिमाग में रहता है कि अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे कुछ ये पसंद है तो वो मेरे दिमाग में रहेगा और नेक्स्ट टाइम मैं ये ट्राई करूंगी कि मैं उसे सरप्राइज वैसे फील कराना। हाँ सरप्राइज में मैं उसे वही चीज दूं जो उसको पसंद है, उसके तरीके से उसे सरप्राइज फील कराना। लेकिन मुझे तो नहीं दिया। जैसे ये मेरे को हैरी पॉटर का बुक दी थी। दी हूँ, पिंक ड्रेस दी हूँ मैं, पिंक वाला ड्रेस तुम बोली तुमको अच्छा लगा, तुमको दी। इयरिंग बोली तुमको दी हूँ। झूठी झूठी। मेरे चैनल याद आ गया, आके याद आ गया। झूठ बोल रही हूँ। हाँ तो फिर मतलब मेरा ऐसा है, हाँ। किसी को सरप्राइज करना है बट मुझे उसके तरीके से ही उसको सरप्राइज करना Yes. अच्छा लगता है। ये मेरा लव लैंग्वेज है। समटाइम्स जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको भी कट। One thing you admire about each other's personality. ओके, ठीक है, तो रुचि का ये है, रुचि के पर्सनालिटी में से मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि अम, सबसे पहले इसका ड्रेसिंग का मैं बात करना चाहूंगी कि ये कोई भी कपड़ा पहनती है तो मतलब ये ओन करती है भाई। और ये मेरे को भी हमेशा बोलते रहती है कि जो तू पहनती है, कुछ भी पहनती है, कैसे भी रेडी होती है, तो उसको तो उसमें कॉन्फिडेंट फील किया कर। तो ये ऐसे बूस्ट करना, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, ये एक है जो मैं एडमायर करती हूँ। थैंक यू। और भी आरवी आरवी जबरदस्ती को। रुको ना, रुको मैं बता रही हूँ। अंदर मैं ये एडमायर करती हूँ कि हार्ड वर्किंग, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। और तुमने जो भी अपने लाइफ में किया खुद से, मतलब वो चीज के लिए हैट्स ऑफ। और मैं भी तुमसे कुछ इंस्पायर होना चाहूंगी कि पर क्या होना चाहूंगी? सच में मतलब तुम जहाँ से आई हो, एक छोटे से शहर से आके अपना एक पहचान बनाना अकेले के दम पे, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू। ठीक, अब तुम बताओ। रुचि वैसे तो एक किस्सा है बट वो काफ़ी लंबी हो जाएगा, तो कभी हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। और डेफिनेटली मैं कैमरे के सामने बात करना चाहूँगी और इसके सब्सक्राइबर और दुनिया को बताना चाहूँगी। कौन बट सा किस्सा? मतलब हम बात करेंगे, काफ़ी लंबी हो जाएगा। बट डियर सब लोगों का ध्यान रखती है काफ़ी वो, मतलब के पास भी वो रहती है और वो अपना टाइम देती है कंप्लीटली, वो बहुत सरेंडर करती है। ऐसा नहीं है कि सरेंडर करने में कोई मतलब परेशानी होती है मुझे, ऐसा नहीं है, बट वो एकदम आँख बंद करके सरेंडर करती है।
मतलब आँख खुला करके करना है बहन। और वो मतलब अपना टाइम देती है, और क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वो कितना सामने वाले को मतलब क्या बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट देती है, प्यार देती है, चाहे सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो। तो ये एक अच्छा क्वालिटी लगता है मेरे को, और वो काफी प्यार देती है, चाहे वो जैसी भी हो, जहाँ भी हो। ठीक है। एंड मौसमी तुम्हारा ऐसा है कि हमारे अंदर में, एंड जो पोलाइटनेस है, और काफी ग्राउंडेड हो तुम, तो ये चीजें मैं तुम्हारा एडमायर करती हूँ। थैंक यू। एंड यू आर सो काइंड पर्सन। ओके, सो मौसमी कहा है कि इसके अंदर अलग ही लेवल का पेशेंस है। ठीक है, अलग अलग एकदम इस दुनिया के बाहर का पेशेंस है। तो वो मैं एडमायर करती हूँ, बट मेरे को पता है मेरे में कभी कभी नहीं आ पाएगा वो। मैं उतनी पेशेंस मतलब अपने अंदर कभी नहीं ला सकती जितना इसके अंदर है। बट वो मेरे लिए एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो वो अ, सुनती है, वो चुपचाप बस सुनती है। और कई बार ऐसा वाला रहता है कि अ, लोगों को बस ऐसा चाहिए कोई कि जिसके सामने आप बस बोलो 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 और बस भड़ास निकालो, और बस सामने वाला बस चुपचाप सुने बिना ज्ञान दिए। और मैं सीक्रेट कीपर हाँ हूँ। हाँ हाँ, बेस्ट सीक्रेट कीपर है भाई। तो तो ये वाला है। तो वो एज अ फ्रेंड मतलब मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी वाली फ्रेंड मिली है, जिसके सामने मैं अपनी कोई भी बात कितने भी गुस्से में, कितने भी ऊंचे आवाज में बोलूं, तो वो सुनती है। और लाइक वो मेरे को जज नहीं करती। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो मेरे को जज नहीं करती। और वो मुझे ये नहीं टोकती कि चिल्ला क्यों रही है, धीरे बोल, ठीक है तेरे को जो जितनी तेज बोलना है तो बोल, ऐसा वाला है। तो वो इसकी बेस्ट चीज है जो मैं एडमायर करती हूँ। तुम फायदा उठा। हाँ, वो मेरे लिए फायदेमंद है। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट आरवी। ये खत्म तो हो गया। आरवी के साथ ऐसा वाला है कि वो बहुत ही लॉजिकल, इमोशनल, और मतलब उससे मेरे को लॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। कि हमारी फ्रेंडशिप में बहुत बार ऐसा ऐसा हुआ कि जहाँ पे वो गलत थी या फिर मैं गलत थी, तो उसने मुझे बिना जज किए बहुत ही अच्छे से मतलब उस चीज़ में समझाया। और वहाँ से जो भी उसको उससे डील करना या चीज़ों को मैनेज करना, उससे मैंने सीखा है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, बट नहीं। वो वो फ्रेंड है जो लाइक नहीं, तुम गलत हो, तुम चुप चुप रहो, तुम गलत और तुम सही हो, फिर सही करो उसको। वो उस वैसी वाली फ्रेंड है। तो सो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू बोथ। हाँ, तो वो काइंडनेस, Same here. लॉजिकल, इमोशनल और बहुत सारी लिस्ट है। तो बट ये कुछ कुछ चीजें थी जो मैं एडमायर करती हूँ एज अ फ्रेंड। पहला, कंफर्ट फूड। तो अपना अपना पहले पहले अपना लिखना है, पहले हाँ पहले अपना, फिर मैं तुम दोनों का लिखूंगी, और तुम दोनों मतलब तुम हम दोनों का, समझ गई? पहले अपना फेवरेट फूड लिखना, हाँ कंफर्ट फूड। हाँ तो ऐसे तुम और खा जाएगी। तो अब आरबी तू का, मेरा नहीं लिखी होगी तो फिर तेरी हाँ, गलती है। आरबी का डोसा। मैं भी ठीक है। आरवी का डोसा। पूछ कर दी, पहले ही पूछ लिया इन्होंने, बेवकूफ बना करके। यस, डोसा एंड इंडियन थाली। तो
देसी इंडियन था। ठीक है। मेरा बिरयानी। तो तूने लिखी। तुम्हारा मैंने लिखा है डोसा एंड चिकन बिरयानी। भिंडी चावल Oh my दाल। god, oh my god. भिंडी 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 क्यों याद नहीं आई तुम? मैं भूल गई थी भिंडी। कहाँ से दोस्ती में दरार आ सकता है। अब मेरा बता। मौसमी चिकन बिरयानी। दाल चावल आलू भुजिया चटनी। हाँ, मैं इसके साथ नहीं रहती। मुझे नहीं पता। पर मेरे भिंडी को कैसे भूल सकते हो तुम लोग। हर हफ्ते हमारे यहाँ भिंडी आता था। भिंडी तो मुझे भी पसंद है। हर दूसरे दिन। भिंडी। Remember small details about everyone. इसमें क्या लिखना है? हाँ बताओ ना, हम दोनों में से कौन? एक का नाम लिखना है ना? ठीक है, बुरा मत मानो। रुचि। मैं ही याद रखती हूँ यार। मैं तो अभी जस्ट भूल गई। मेरी भिंडी को हाँ दिखाओ, कैमरे में दिखाओ ना तुम। रुचि। ठीक है चलो। Bossy one, dramatic one, calm one, and cry baby. इसमें मुझे 2 ऑस्कर। Yes. मुझे तो साफ साफ अपना दिख रहा है। Bossy कौन है? बॉसी आरवी। आरवी। आरवी ठीक है। फिर ड्रामेटिक रुचि। रुचि। फिर मौसमी। काम वाली मौसमी। ठीक है। क्राई क्राइम बेबी। रुचि। हाँ मैं ही हूँ वो जो रो देती हूँ की एडवाइस। यस। आरवी मैं खुद लिख दे रही हूँ अपनी। आरवी। ठीक है। थैंक यू। I see you as red color, ओके। bold, attractive, and fiery. थैंक यू। And I see you as white color, white as swan. ठीक है, एकदम serene, pure. ओके। ओम। By the way, white मेरे को बहुत पसंद है। बताओ। थैंक यू। आरवी बताओ। For मौसमी it's a green. Because of Green. a green flag. Yes, green forest. Green forest. You are green forest. फॉरेस्ट हो baby. तुम। फॉरेस्ट। We represent our heart chakra, and your heart is so pure. You are so calm, grounded. Okay, so I see you as a green, and so feminine, pure feminine energy. Skill क्या? Facial pink, like girly, dramatic, and dreamy. Barbie girl. Dreamy, drama queen, हाँ ये and चलेगा। lovey-dovey, chubby, cute. ओके। पेस्टल कलर, सूदिंग, काम और लविंग वैसे मौसमी का। और पेस्टल में भी कोई एक वो कलर? पेस्टल में पेस्टल ब्लू, बिकॉज मेरे को स्काई बहुत पसंद है। मेरे को हाँ। भी आसमानी कलर हाँ। पसंद आसमानी। उसको पेस्टल ब्लू बोलते हैं। मेरे को है। आसमानी। आसमानी। स्काई कलर। हाँ। और आरवी
मैं बताऊंगी ना तुमको। ओके ओके ओके, मैं तो बस दिल की बात कर रही थी। लेवेंडर कलर, ठीक है, थॉटफुल, बैगनी। लेवेंडर। बैगनी और लेवेंडर में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है मौसमी। हाँ, लेवेंडर, लेवेंडर लेवेंडर ये होता है, फीका बैगनी ये होता है। हम्म, ओके, ये लाइलैक होता है। तो वो लाइलैक भी लेवेंडर ही होता है ना, काइंड ऑफ of. लेवेंडर। Okay, so lavender color, thoughtful, peaceful, calmness, kindness type of color. Okay, next song. Song. मेरे को तो मोहब्बतें के गाने सुन के इसकी याद आ जाती है। कोई लेना देना नहीं है वैसे, बट इसका फेवरेट मूवी है करके। शाहरुख खान। हाँ, ऐसे से कर दे। सो मोहब्बतें के कोई भी सॉन्ग से मोहब्बतें वाला ये इसका। कोई एक सॉन्ग था, गा के बता। इतनी बेइज्जती नहीं करा सकते ना। गेस करो कौन सा गाना गुनगुनाएंगे। तो मोहब्बतें, ठीक है, हम तो इसका, समझ ठीक गए, है। हम समझ गए। आरवी का सॉन्ग ऐसे मतलब कोई नहीं नहीं ऐसे सॉन्ग डेडिकेट करना हो तो कुछ ऐसे जैसे नेचर वाले जो नहीं रहते हैं वो म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रहते हैं वैसे टाइप का कोई कोई ऐसे डेडिकेट पर्टिकुलर। डेडिकेट करो। ऐसे करके रहते हैं ना जो अरे जिसमें बस 12 बजता है वो सूदिंग सूदिंग, हाँ सूदिंग ट्रैक लोग लगाते हैं ना ऐसे रात को सोने के लिए। साउंड हीलिंग। अच्छा सॉरी उसको साउंड हीलिंग बोलते हैं, सॉरी आई एम सो सॉरी। साउंड हीलिंग वाले सॉन्ग्स होते हैं ना वो, रिलैक्सिंग। हाँ हाँ रिलैक्सिंग ट्रैक। ठीक कर देती हूँ। सॉन्ग वैसे तो बहुत, बट अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, वाओ, मौसमी तो काफी अच्छा गाना भी गा लेती है। हाँ गाती तो आर्मी के लिए फूलों जैसी है ये लड़की, है ये लड़की परियों जैसी, नाजुक नाजुक है लड़की। नाजुक तो नहीं है बट नाजुक वो अंदर से है। अंदर से हूँ। अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग एंड डेलिकेट टू। हाँ। तेरी मीठी बातें होती रहे, हाँ ऐसी मुलाकातें होती रहे, ये वाला कुछ अरिजीत का। हाँ और मौसमी का वो जो एकदम कैसे वाले जो थोड़े से फेमिनिन और सॉफ्ट सॉन्ग भी होते हैं बॉलीवुड के, वो सारे जैसे एक मौसमी वाला गाना है, उस टाइप के सॉन्ग जो बहुत ही सूदिंग होते हैं, काम होते हैं, रिलैक्सिंग होते हैं, वो उस टाइप के सॉन्ग। मैं भी अपना सो मैं मौसमी को ये डेडिकेट करूंगी ये गाना कि ये लड़की है दीवानी क्योंकि ये पूरी की पूरी ग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। और आरवी के लिए अ, वो रॉकी और रानी का जो वाला गाना है ना, रानी 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 वो क्योंकि आरवी की वाइब वैसी ही है एकदम। ऑब्जेक्ट मैं रुचि के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी एक बहुत ही हेरिटेज और रॉयल सा मिरर, जिसमें वो अपने आप को ऐसे रानियों की तरह देख रही हो और अपने आप को निहार रही हो, क्योंकि वो अपने आप को जब भी कैमरे में और सेम टाइम जब वो मिरर में देखती है, वो अपने आप को कोई क्या बोलते हैं उसको,
राजकुमारी, अप्सरा, अप्सरा लग रही हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ? तो वो अप्सरा। बिल्कुल वैसे तो मेरे ख्याल से जो मिरर है ये सिर्फ सस्ता वाला नहीं, एकदम रॉयल वाला मिरर से ऑब्जेक्ट की मैं मिरर डेडिकेट करना चाहूंगी। एंड मौसमी के लिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, जो बहुत हमारे घर की ब्यूटी को एनहेंस कर देते हैं, जिसको देख कर ही हम काफी काम हो जाते हैं, और वो जो एक सूदिंग पेस्टल सा वाइब रहता है वो। मैं रुचि को बोलूंगी एक शायद वो कलर पेंसिल, कलर स्केच पेन इस टाइप का, मतलब क्योंकि तो जहाँ भी जाती है उस जगह को रंगीन बना देती है। ओह माय गॉड। और आरवी के लिए, आरवी को मैं एक कैंडल मे बी, क्योंकि तुम जहाँ जाती हो वहाँ तुम रौनक फैला देती हो। कैंडल तो मैं भी बोलने वाली थी। ओके, सो मैं दोनों को बुक से रिप्रेजेंट करूंगी, बट बुक अलग अलग टाइप के दोनों के लिए ऐसा वाला है कि इसके लिए बुक की डेफिनेशन ये रहेगी कि इसको, इसके जो क्लोज वन है वही इसको जानते हैं कि ये कितनी फनी है, अंडरस्टैंडिंग है, और लाइक उसी सेम टाइम पे कितनी सिंपल है। तो जो इसको पढ़ेगा वही इसको जानेगा, ठीक है, इसके क्लोज वन। सो दूसरी आरवी का ऐसा वाला है कि आरवी को वो एकदम वो हिस्ट्री बुक टाइप की है कि मिस्टीरियस, जितना आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। आप उसको नहीं कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप जैसे भी मुझे ये बोला था। लॉन्च चालू कर देनी चाहिए। सो आरवी एज अ बुक उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी कि उसको जो जितना पढ़ेगा वो बुक के पार्ट्स और आते जाएंगे, सीरीज। बट हाँ वो सीरीज आते जाएंगे, बट वो बुक कंप्लीट नहीं होगी। वो मिस्टीरियस बुक है, मिस्ट्री गर्ल। मिस्ट्री गर्ल। यस, ये एक चैप्टर वाली में, ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, सो फाइनली आज का जो ये फन Q&A था वो कंप्लीट हुआ, एंड हमने तो बहुत इंजॉय किया। आई होप आप भी इंजॉय करें, एंड थैंक यू सो मच, एंड स्टे हेल्दी, हैप्पी, एंड टेक केयर, बाय बाय। So do like, share and subscribe. Stay Bye-bye. tuned. Bye bye.